नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पंचों ने आपसी रजामंदी से फिर बसाया एक परिवार का घर। उदयपुर खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के थुर स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक शंकरलाल खटीक के नेतृत्व में पंचों ने कई समय से बिखरा हुआ घर परिवार आपसी रजामंदी के साथ वापस जुड़वाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरलाल खटीक ने बताया कि ओगना निवासी विष्णु कुमार पिता देवीलाल सोलंकी व रामपुरा निवासी पूजा पिता नारायण लाल तंवर का विवाह 5 पूर्व हुई थी। बाद में 2 साल बाद पति पत्नी के आपसी झगड़े में एक दूसरे से अलग हो गए, जिस पर समाज स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरलाल चौहान, सीपी चौहान, नरेश चावला गोगुंदा, जय निमावत, राजेश बागड़ी, रतन खिची, मोहन डिडवानिया ने कार्यालय पर आपसी समझाइश कर दोनों परिवारों को एक किया एवं उनके सारे जेवरात पति पत्नी को लौटाए जो बैंक के लॉकर में रखे जाएंगे, वहीं जरूरत होने पर उपयोग में ले सकेंगे। चौहाने ने बताया कि राष्ट्रीय एकता मंच समय समय पर समाज को एकजुट रहने का संदेश देती आ रही है। सभी साथियों को राम राम। आज श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले एक फैसला किया गया जो कि ओगना निवासी विष्णु पिता देवीलाल जी, पूजा पिता नारायण लाल जी, दोनों बच्चे बच्ची का कुछ अनबन चलने की वजह से, कुछ सास ससुर के अनबन चलने की वजह से ये बच्ची ये बेटी हुई थी और अपने समाज में होता है छोटी मोटी बातों से, तो वो ये बेटी होता। आज कल आप रिपोर्ट दी थी कि हमारी को बच्ची का फैसला करना है। आपकी मम्मी से भी हमने बात करी, उन्होंने भी कहा हम फैसला करना चाहते हैं। तो हमने समाज के 5 मोहब्बीर मिलके आज से खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय कार्यालय ऑफिस का निर्णय लिया और सत्यनारायण भगवान के मंदिर के अंदर आके ये घोषणा करते हैं कि ये लिखा पड़ी 100 रुपए के स्टाम्प पे बच्चे से लिखवाया है और 100 रुपए के स्टाम्प को बच्ची से लिखवाया है कि ये अब जीवन में कभी भी लड़ेंगे नहीं, सास ससुर को गाली गलौज नहीं करेंगे और ये भी अपनी वाइफ को गाली गलौज नहीं करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। और आज यहाँ से जाने के बाद ये दोनों ही अलग रहेंगे। उसके बाद कुछ इनके जेवरात थे जिनके वजह से इनकी झगड़ा चल रहा था, जिसमें ये बाजू है, तुलचा है, लकड़ी है और कान के टोस है, पायजम है, और भी लकड़ी है और क्या है पायजम वगैरह अन्य सामग्री मैंने आज इनको सभी को सामने फोटो लेके और ये सारी सामग्री इनको सौंप दी है। और ये जिम्मेदारी दी है मैंने इधर चुनने से काम नरेश को दी है। ये विद्या के दोनों ही बच्चा और बच्ची को ये सोने के जेवर गहने लॉकर के अंदर रखेंगे और यही दोनों बच्चा और बच्ची दोनों जाके ही वो लॉकर से सामान निकाल पाएंगे। और ये पियर आएगी तो भी पहन के आएगी और ससुराल जाएगी तो भी पहन के जाएगी और अन्य कहीं भी शादी विवाह में जाएगी तो ये पहन के जाएगी। आज से झगड़ा खत्म किया है, 100 रुपए के स्टाम्प पेन पे लिख के लिया है। उसके बाद यदि ये कोई लड़ते हैं या सास ससुर के यदि कोई झगड़ा करता है इस फैसले के बाद में, तो हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अभी हमने इनका समझौता कराया है, इनका घर बसाया है और एक बच्चा जो 6 महीनों से बीमार है, कुछ गलती की वजह से इन्होंने इनके पीछे हमारे हिंदू समाज के अंदर वो बाल रखने की परंपरा है, वो परंपरा इन्होंने कुछ झगड़े की वजह से उन्होंने बाल कटवा दिए थे, तो इन्होंने वापिस इनके माफी मंगवा के देवी देवताओं को और इनका वापिस उन्हें हाथ से सत्यनारायण मंदिर से ये बाल रखेंगे और अगले साल इनके जरूरी लिए ये उतारेंगे। उसमें सारा ही परिवार इनके साथ जाएगा। और ये सब आपको भी मंजूर है? मंजूर है आपको फैसला? मंजूर है ना? आपको मंजूर है? मंजूर है भैया? मंजूर है भैया? मंजूर है? आप सभी को मंजूर है? सभी को मंजूर है ये फैसला। और इसके बाद यदि कोई कार्रवाई होगी तो कानूनी कार्रवाई राष्ट्रीय एकता मंच करेगा यदि कोई गलत काम बच्चे बच्ची के साथ। आज से ये बच्ची और बच्चा समाज राष्ट्रीय एकता मंच का है। मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी सी रोशनी मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव सीपी चौहान डाले। आज सत्यनारायण मंदिर में श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच की तरफ से एक बच्चा और बच्ची का जो विवाद चल रहा था, काफ़ी समय से पारिवारिक में छोटी मोटी बातों पर जो कलह चल रहा था, उसको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस कलह को पूरा निष्क्रिय किया और आज यहाँ बिठाकर दोनों पक्षों को समझाइश करके और बच्ची को बच्चे के साथ भेज रहे हैं।
और हम आशा करते हैं कि आप जीवन में दोबारा कभी ऐसा काम ना होने दें जिससे ये वाद विवाद हो और दोनों राजी खुशी रहे और अपने परिवार की रक्षा करें, माँ बाप की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें और सभी अच्छे पुण्यों से अच्छे कामों से अपना जीवन व्यतीत करें। अगर आज के बाद ये आज जो लिखा पड़ी हुई है, हमने दोनों पक्षों से 500-500 रुपये के स्टाम्प लिए हैं, स्टाम्प में हम लिख चुके हैं। अगर दोनों पक्षों में से किसी की भी कोई प्रॉब्लम आई तो हम लोग इसको हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और दोनों पक्षों से मेरा निवेदन है कि दोनों पक्ष आपसी भाईचारे से, आपसी परिवारचारे से और इसको आगे बढ़ावें और दोनों बच्चों बच्ची का जीवन बनावें, इनके पोते का भी जीवन बनाए और अच्छे से खुशी से रहे। जय भीम, जय भारत। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी समाज की बहन बेटी कोर्ट कचहरी के अंदर ना जाए, बल्कि सीधा ही राष्ट्रीय एकता मंच से संपर्क करे। जिसकी भी बहन बेटी है, हमारे यहाँ बच्चियों को ये छूटने मिलने की बात हो गई थी, दोनों ही पार्टी छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन हमने समझाइश करके इस बच्चे को देख के हमने वापस पुनः एक घर बनाया और एक घर बसाया। इसके लिए सभी बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी ने इसमें पहल की और मेहनत की। और हम चाहेंगे कि आगे भी जो लोग इस तरह का निर्णय ले चुके हैं कि छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, छूट सकती है, लेकिन घर निभाना और चलाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक बाप इसी दिन के लिए कमाता है, बच्ची का बाप हो या बच्चे का बाप हो, शादी के लिए वो सारा पैसा खत्म करता है और साल 6 महीने के अंदर वो छूट मेल होती है तो बड़ी आत्मा दुखती है। इसलिए कोई भी छूट मेल ना करे और यदि कोई ऐसा मामला हो तो निःशुल्क हम सेवा देते हैं। राष्ट्रीय एकता मंच से मिले, आपका